क्या होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद अगला टॉपिक हम लोग क्या चुने थे, फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग कहे थे इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि इम्प्लांट कैसे करेगा। आपको फर्टिलाइजेशन तो हो रहा था एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन पर, और इसके बाद इम्प्लांट कैसे करेगा। इम्प्लांट करने का मतलब कि जो फर्टिलाइज जो सेल है, जाइगोट है, ये आपका यूट्रस में कैसे जाए, ठीक है। तो इसको इम्प्लांटेशन का डिफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं कि when the displacement या replacement of zygote or two end or diploid cell from fallopian tube to uterus, इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी परिस्थिति में, किसी किसी मामले में ऐसा देखा जाता है कि इस्थमस में ही फर्टिलाइज जो सेल है, जाइगोट है, इसको फॉलोपियन ट्यूब से इस्थमस से होते हुए यूट्रस में इसको जाना चाहिए, इम्प्लांट करना चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी किसी मामले में ऐसा होता है कि इस्थमस में ही प्रोलॉन्ग तक, यानी लंबा समय तक इस्थमस में ही जाइगोट रह जाता है और उसी में डेवलप करते रहता है। तो इस तरह के प्रेगनेंसी को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि पहले से आप लोग सुन रखे हैं ऐसे बात। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कब कहते हैं, जब इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, प्रोलॉन्ग्ड यानी लंबा समय तक यदि जाइगोट आपको इस्थमस में रह जाता है। तो इसका बैड इफेक्ट क्या होता है आगे चलकर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का बैड इफेक्ट होता है कि ये जो है ना, जिसमें इस्थमस में जहां पर लंबा समय तक जाइगोट पल रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, तो यहाँ पर इसका इतना कैपेसिटी नहीं होता है डायलेट करने का जितना कैपेसिटी आपका यूट्रस का होता है, जिसके चलते ये डेवलप करते करते, ये डायलेट करते करते लास्ट में बस्ट कर जाता है, और बस्ट करने के कारण काफी ब्लीडिंग हो जाती है, और वैसे फीमेल को जान जाने की स्थिति आ जाती है या डेथ भी हो जाती है लोग। तो इसी को हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इसका बैड रिजल्ट है। और इम्प्लांटेशन में यहाँ से यहाँ पर आएगा, यहाँ से कहने का मतलब फॉलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आएगा। तो यूट्रस में आखिर इम्प्लांटेशन कैवा दिन होगा, कब से होगा, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन के लिए हम लोग कुछ और बात पढ़ेंगे कि इम्प्लांटेशन के लिए सबसे पहले तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट में दो सेल होते हैं, टू एंड होता है, एक सेल फादर का, एक सेल मदर का, यानी स्पर्म और ओवम, हैप्लॉइड सेल दोनों का हैप्लॉइड सेल मिलते हैं। तो टू एन बराबर होता है हैप्लॉइड सेल प्लस हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल प्लस हैप्लॉइड सेल इज इक्वल टू होता है डाइप्लॉइड सेल, इज इक्वल टू डाइप्लॉइड सेल। तो ये डाइप्लॉइड सेल जो है टू सेल्स स्टेज कब आता है, टू सेल्स स्टेज का भी स्थिति आती है कि टू सेल्स स्टेज बन जाता है आपको 12 से